आज का हमारा टॉपिक है कि छत वाले पंखे को हाथ से कैसे बांधें। तो ये है हमारे पास 7 नंबर पेपर शीट का टुकड़ा और इसको हम किसी भी स्लॉट में लगा सकते हैं। तो हम एक स्लॉट में इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर शीट करीब 3 mm ऊपर और 3 mm नीचे दिखनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हो इसमें। और उसके बाद में हम पेपर शीट को बाहर निकाल कर और कर लेंगे, इसका निशान लगा के कर लेंगे इसको कट। और यहाँ पर निशान हम लगा रहे हैं जो अभी हमने नाप लिया है, और निशान लगाकर तो अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पर निशान। और ये जो हम निशान लगा रहे हैं इसको बोलते हैं 7 नंबर पेपर शीट। अब स्केल की मदद से हमने खींच लिया बिल्कुल सीधी लाइन, और अब बारी आती है इसको कट करने की। तो कैंची की मदद से इसको इस प्रकार काट लेंगे, और काटने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखेंगी। और एक बात आपके लिए ध्यान रखना है कि स्टेटर को जब आप ऐसे पकड़ोगे तो करीब ये 4 mm फालतू दिखना चाहिए, क्योंकि जब ये बीचों बीच में लगेगी तो 2 mm ऊपर 2 mm नीचे की ओर दिखनी चाहिए। तो अब पेपर शीट को लगाते हैं स्टेटर में। सबसे पहले मोड़ लेंगे, फिर आगे से मोड़ते जाएंगे, और प्रत्येक स्लॉट में स्टार्टिंग कॉइल में हमने यहाँ पर डाल ली है। और डालने के बाद में पेचकस की सहायता से पेपर शीट को कुछ इस तरीक़ा से कर लेंगे ताकि हम जब टर्न डालेंगे, इसके अंदर घेरे डालेंगे तो वो आसानी से पूरे इसमें बैठ सकें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये जो सापिट देख रहे हो और नीचे वाला हॉल है, इसी के सामने से आपको इस स्लॉट से पंखे को बांधना करना है स्टार्ट। और ये हमारे पास है 35 नंबर कॉपर वायर की मदद से बांधते हैं स्टेटर को। तो चलिए बांधना करते हैं स्टार्ट। कुछ इस प्रकार से हम पहले डबल कर लेंगे तार को, और ये हमने पहला टर्न इसमें डाल दिया है। बिल्कुल शाफ्ट के हॉल के सामने इसका पहला कनेक्शन रखेंगे, और अब इसको घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज कुछ इस तरीक़ा से। तो इसमें हमारे पूरी ये टर्न डाल रहे हैं हम। इसमें पहली कॉइल हमने क्लॉकवाइज डाली है कुछ इस तरीक़ा से। अब दूसरी जब कॉइल हम डालेंगे तो इसको घुमाएंगे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग कॉइल हमने पूरी डाल ली है, और कैंची की मदद से पेपर शीट को काटेंगे, और स्केल की मदद से पेपर शीट को भीतर की तरफ दबा देना है कुछ इस तरीक़ा से। और ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी वायर ब्रेक ना हो। और इसको हम पहले चेक कर लेंगे रनिंग कॉइल डालने से पहले कि हमारी कंटिन्यूटी पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई वायर कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में पूरा शो कर रहा है एकदम बढ़िया तरह से, एकदम रीडिंग फुल आ रही है और कोई बॉडी अर्थ नहीं आ रहा है। अब बारी आती है हमारी रनिंग कॉइल को स्टार्ट करने की। सेम प्रोसेसिंग हमारा वही है कि, और इसमें टर्न डाल रहे हैं हम। तो इसमें पूरे टर्न पड़ चुके हैं 375। दूसरी कॉइल में डालेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज 375 टर्न। और ये पूरा हमारा फ़ैन ये भी बंध चुका है। इनको थोड़ा ऊपर काटते हैं, क्योंकि ये स्केल की मदद से जब इनको दबाया जाता है तो ये निकले नहीं बाहर के लिए, इस वजह से। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कॉपर के डोरी के टुकड़े, और इनको डालेंगे क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट नहीं कटी हुई आई है। और पेचकस की सहायता से चारों तारों को बाहर निकालेंगे, और हम इनके करेंगे कनेक्शन। कि इसमें 2 काले तार हैं और 2 लाल तार हैं। तो लाल तारों को लगाएंगे रनिंग पर, और काले तारों को लगाएंगे स्टार्टिंग कॉइलों पर। और हम यहाँ पर लेंगे ये 3 नंबर स्लिप और डालेंगे काले वाले तार में, जो स्टार्टिंग कॉइल पे हम इसको जॉइंट करेंगे।
कुछ इस तरीक़ा से। और हमने दोनों तारों को जॉइंट कर लिया है, जो स्टार्टिंग का था और ये भी स्टार्टिंग का ही है। अब हमारे पास बचे हैं 2 रेड तार जो लाल हैं। सबसे पहले इसको लगाएंगे एक रनिंग वाले पर और इसको भी कर लेंगे, और फिर लगाएंगे स्लिप और इसको भी दूसरे तार को जॉइंट कर देंगे इस तरीक़ा से। अब उन तारों को कर देंगे हम कट। और इनके ऊपर स्लिप लगाकर और ऊपर से खींचेंगे कौन सा वायर है हमारा। और हम यहाँ पर ले रहे हैं एक टाई, और टाई को दोनों होलों में डालकर कनेक्शनों के ऊपर एक पेपर शीट का टुकड़ा लगाकर, ताकि शॉर्ट ना हो, और इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो यहाँ पर हमने सीरीज़ लैंप लगा ली है। सबसे पहले स्टार्टिंग को चेक किया, बिल्कुल ओके है। अब करते हैं रनिंग को चेक, ये भी बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों इसके ऊपर डालते हैं हम वार्निश, क्योंकि ये कॉपर में रिवाइंड करा हुआ है। अच्छी तरीक़ा से कनेक्शन से लेके नीचे से लेके ऊपर तक टोटल कॉइलों पर हम अच्छी तरीक़ा से वार्निश डालेंगे। और हमने ये पहला इसका कैप लगा दिया है, ऊपर वाला डालेंगे इसमें स्प्रिंग, नीचे वाले कैप को भी इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी बॉडी को हम तीनों पेच कर लेंगे आराम से टाइट। और यहाँ पर ये शाफ्ट नहीं कटी रहती है, तो इसकी वजह से पेचकस की सहायता से और इस तरीके का आप कोई पेचकस की सहायता से चारों तारों को आराम से निकाल लोगे। उसके बाद में कैपेसिटर स्टैंड आपके लिए लेना है। और यहाँ फाइनली हमारा पंखा अच्छी तरह से घूम रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी है, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो प्रेस। जब तक के लिए जय हिंद।